अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी सुहुफिम मुकर्रमतिम मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरतिन किरामिम बरारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिसको हजरत मुआविया की पहचान नहीं, जिसको हजरत मुआविया की पहचान नहीं, सच पूछो तो वो शख्स मुसलमान नहीं। तारीख से क्या पूछते हो अज़मत मुआविया की, क्या तुम्हारे घर में मुआविया का लिखा कुरान नहीं। नजात की जब अपील करना, मुआविया जैसा वकील करना, गर सर के बदले मुआविया मिले तो जिंदगी ना तवील करना। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, हक नवाज के बेटों, लुधियानवी के कारकुनों, आज की ये अजीमुशान सालाना रवायती कदीमी कातबे वही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन आज की ये कॉन्फ्रेंस अपनी माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए और अपने दरख्शंदा मुस्तकबिल की उम्मीद लिए हुए एक मर्तबा फिर इस बाजार में अपनी आबोताब से जारी और सारी है। सुन्नी उलमा काउंसिल यूनिट गुलाम अहमदाबाद के जिम्मेदारान, तहसील के जिम्मेदारान और जिला के जिम्मेदारान को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अभी तो लोग ईद के टूर में लगे हुए हैं, खुशियां मनाने में लगे हुए हैं, पसंद अपनी अपनी है। और फैसलाबाद में ये सहाबा के गुलाम हक नवाज के बेटे सय्यिदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कसीदे और परचम लहराने में मसरूफ़ अमल हैं। इसके साथ साथ मैं मकामी इंतजामिया और जिली इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हस्बे साबिक इस प्रोग्राम की इजाजत दी, सिक्योरिटी फराहम की। अल्लाह पाक उनको भी हशर में हजरत अमीर मुआविया का साथ नसीब फरमा दे। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, आज मैं
जिस अंदाज में गुफ्तगू करना चाहूंगा, आपकी तवज्जो का इंतहाई होना जरूरी है, तब आपको बात समझ आएगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके आखिर में तशरीफ लाए। आपका मुकाम, आपकी अजमत, आपकी शान, रफात, मुकाम, बुलंदी, ये सारे अंबियाई कराम से अफजल है, आला है, औला है। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। जितने पैगंबर भी तशरीफ लाए और खास करके हमारे नबी आमना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके बारे में अल्लाह पाक ऐलान फरमाते हैं, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। ये मेरे पाक पैगंबर अपनी मर्जी से गुफ्तगू नहीं फरमाते। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं देख रहा हूं आपकी तवज्जो नहीं। अल्लाह जो हुक्म देता है, नबी वही उम्मत तक पहुंचा देते हैं। पैगंबर वही काम करते हैं जिसका अल्लाह हुक्म देते हैं। कुरान पाक आप मुताला करें तो एक मौका पर चंद सवालात किए, मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं कल जवाब दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। इसी बात पे कुछ दिनों के लिए वही बंद हो गई। वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरजा। आप इसका शान नुज़ूल पढ़कर यह वाक़या आपको मुस्तहज़र हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगली बात समझिए, नबी की कोई बात, पैगंबर का कोई अमल, नबी का कोई हुक्म, हत्ता के पैगंबर का हाथ उठाना, कदम उठाना, यह अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। वही की दो किस्में हैं, कुरान भी वही है और हदीस तैयबा भी वही है। अब कुरान तो रब का कलाम है और उर्फ आम में मैं सादा सी बातें करूंगा, सादा सादा। हदीस को नबी का कलाम कहा जाता है। ये दोनों वही हैं। कुरान वही मतलूब है और हदीस वही गैर मतलूब है, जबकि दोनों का मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज है। अब फर्क क्या है? कुरान वो वही है जिसके अल्फाज भी अल्लाह के और मजमून भी अल्लाह का। हदीस वो वही है, मजमून तो खाल के लम यजल का है, लेकिन अल्फाज शाह लौलाक सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया के हैं। कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। फर्क मैंने अर्ज कर दिया और दोनों का मुनकर काफिर है। अब तीसरी बात समझिए, आप कुरान और सुन्नत का मुताला करें। बाज मवाके ऐसे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के लिए हाथ उठाना चाहते हैं, मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं, मेरे अल्लाह नहीं चाहते। मेरे रब ने मेरे नबी को वहां हाथ नहीं उठाने दिए। नबी किसी जगह पे जाना चाहते हैं, पैगंबर की ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। मेरे अल्लाह ने
वहां अपने पैगंबर को, हमारे नबी को, खातमुल अंबिया को, सरवर एक दीन को कदम उठाने की इजाजत नहीं दी। मालूम हुआ मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। मैं इस पे बड़ी इख्तिसार से चंद जुमलों में चंद दलाइल दे के फिर अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूं। कुरान पाक का 10वां पारा, रईसुल मुनाफिकीन मर जाता है और वसीयत कर जाता है कि मेरा जनाजा इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सरवर कौनैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएं। और उलमा की यहां कसीर तादाद मौजूद है। आका तैयार हो गए, किसके लिए? बोलो यार, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। बोलो। हम मौलवी 15 रमजान से 2-2, 3-3 तकरीरें, सहरी, तरावी के बाद अफ्तारी, ईद पढ़ा के, ईद के बाद सफर करके नहीं थके, तो आप पूरा सुनकर भी थक चुके हो। पूरा सुना भी नहीं भी आपने। थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे आपको उन्वान समझ आएगा। आका तैयार हो गए, हजरत उमर आए, रस्ते में आका, ये आप जिसके जनाजे के लिए जा रहे हो, आपको नहीं पता ये कौन है? रईसुल मुनाफिकीन। तवज्जो, काबे के रब की कसम है, सूरह बकरा का 2रा रुकू उठाइए, जहां मुनाफिकीन का कसीर आयतों में तस्करा है। क्या ओहद में जाते हुए ये 300 की तादाद में पीछे नहीं हटे? सैयदा तैयबा ताहिरा मोमिनों की मां आयशा पे ये उंगली उठाने वालों में क्यों ये इनका किरदार नहीं था? मैं अपनी अल्फाज में कहा करता हूं, ये मदीने और मक्के के मुनाफिक सबसे बड़े गुस्ताखाने साहबा थे। आका, ये तो गुस्ताख है, रहमते कायनात चाहते हैं मैं इसका जनाजा पढ़ा दूं, कुरान आ जाता है। रब ने ये उसूल बना दिया, वही आ जाती है, ला तुसल्ली अला आदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही आमना के लाल। इनमें से कोई बेईमान मर जाए, ला तुसल्ली अला आदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही आमना के लाल। कोई बेईमान, कोई काफिर, कोई गुस्ताखे साहबा मर जाए, आपको जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं। जनाजा पढ़ाना तो दरकिनार, ला तकुम अला कब्रिही, मैं खुदा इनकी कब्रों पर भी जाने की आपको इजाजत नहीं देता। अगली बात समझिए, अब जनाजे के बाद, फौतगी के बाद लोग फातिहा के लिए जाते हैं। आप भी जाते हो? बोलो फैसलाबादियो, बोलो जाते हो? कहते ने मौलवी जी नक नहीं रहिंदा, तेरा ईमान रवे या न रवे, नक रख ले। क्या आज का ये मौलवी, आज का ये गुस्ताखों का सहूलतकार, मेरे जुमलों पे गौर करना, मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं। गुस्ताखाने सहाबा के सहूलतकार, एक है गुस्ताख, एक है सहूलतकार। क्या तुम इनके जनाजे पढ़ के, फातिहा खानी करके, रहमते कायनात जो आलमी पैगंबर हैं, आलमी अमन लेकर आए, क्या मुआशरे में तुम उनसे ज्यादा अपने आप को अमन का सफीर और अमन का अलमबरदार बनना चाहते हो? तवज्जो, मेरा नबी वो है जो हाथ उठाए, मेरा अल्लाह खाली वापस नहीं करता। ये मस्जिद नबी का माहौल है। एक आने वाला आया और आका जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे, कहता आका जरा हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, बारिश नहीं हो रही। ये लोग, ये बच्चे और बूढ़े, ये जानवर, ये प्यास की शिद्दत से मरने लगे। साहबा कहते हैं रहमते कायनात ने
ये हाथ बुलंद किए, अभी आसमान पे बादल का नामो निशान नहीं है। पैगंबर ने रब से अर्ज किया, रब्बा रहमत की बारिश को बरसा दे। मैं खुलासा अर्ज करने लगा हूँ। सौबा कहते हैं अभी पैगंबर के हाथ नीचे नहीं हुए, आसमान से चमचम बारिश आ जाती है। जुमा को बारिश, हफ्ता को बारिश, इतवार को बारिश, पीर को बारिश, मंगल को बारिश, बुध को बारिश है, जुमेरात को बारिश है, जुमे को बारिश है। अगले जुमे फिर वो देहाती आ जाता है। आका पहले बारिश न होने की वजह से ये दुनिया परेशान थी, अब बारिश की कसरत की वजह से रहमते कायनात ने हाथ उठाए, रब्बा इस बारिश को वहां ले जा जहां जरूरत है। सौबा कहते हैं हमें लगता था ये कई माह तक बारिश बरसेगी, पैगंबर के हाथ अभी नीचे नहीं हुए, मेरे रब ने बारिश को थमा दिया और बादलों को बखेर दिया है। ये वो नबी है, ये वो पैगंबर है। आप ताइफ को पढ़िए, ताइफ को क्या इजराइल नहीं आए? जिब्राइल आपकी खिदमत में नहीं आए? इजाजत दीजिए ताइफ वालों की नापाक नस्ल को चक्की में जिस तरह दाना पीसा जाता है पहाड़ों में पीस कर ना रखते, मेरे पैगंबर ने उनके लिए भी बद्दुआ नहीं की। तवज्जो करना, ये जो बदर में 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए, ये बीबी फातिमा तुज ज़हरा के हाथ उठे थे। अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा को सताया उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरे पैगंबर ने फातिमा तुज ज़हरा के हाथ पकड़ के कहा, बेटी फातिमा तेरा बाप मोहम्मद रहमत बन के आया है, ये ज़हमत बन के नहीं आया। लेकिन बीबी फातिमा के मुंह से वो अल्फाज अर्शे मौला तक पहुंच के शर्फे कबूलियत फरमा चुके थे। बदर में 70 अबू जाल समेत ये जो काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, ये बीबी फातिमा की बदवा का नतीजा था। तवज्जो तवज्जो, मैं किस बात का तस्करा करूं? ला तकुम फीही अबदा, ये रब का हुक्म है। मस्जिद नबी के मुकाबले में ये मस्जिद बन जाती है। आका तशरीफ लाइए, इफ्तिताह कीजिए, नमाज पढ़ाइए। तवज्जो, ये है तो मस्जिद, वो जो जरार मस्जिद है वहां जाओ, खुदा को पसंद नहीं है। आका को रोक दिया, नहीं जाने दिया। अबू बकर का दूल्हा बन के, तवज्जो, आका का दूल्हा बन के अबू बकर के घर आना, फिर उमर के घर आना, ये खुदा को पसंद था। खुदा ने जाने दिया है उस्मान का, अली का दूल्हा बन के दरे मुस्तफा पे आना, ये खुदा को पसंद था। खुदा ने आने दिया है। तवज्जो तवज्जो फैसलाबाद वालों, ये बात मुसल्लम है। नबी मांगना चाहते हैं, खुदा नहीं चाहता, नहीं मांगने दिया। नबी कदम उठाना चाहते हैं, खुदा नहीं चाहता, नबी को कदम नहीं उठाने दिया। आओ जनाजे के बाद कुरान क्या कहता है? इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। ये किसको कहा? उस नबी को। किसको कहा? रहमते कायनात को। किसको कहा? शाफिए कौसर को। किसको कहा? शाफिए महशर को। किसको कहा? रहमते दो जहां को। किसको कहा? आमना के लाल को। किसको कहा? अब्दुल्ला के नजर को। तू 70 बार भी हाथ उठाए, मैं अल्लाह ने इन गुस्ताखाने साहबा को माफ नहीं करना। किसने रोका? जोर से, जोर से नहीं यार, ऊंची आवाज है, जिनको बात समझ आई है। फिर खुलासा तनर्ज करता हूं, नबी मांगना चाहते हैं, अल्लाह की रजा शामिल, मांगने दिया। क्या कहा? इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, 70 बार। मैं जब भी फैसलाबाद आता हूं आपको कहता हूं कभी कभी ऐसी तकरीरें सुना करो, काम आती हैं, वरना जो आप सुनना चाहते हैं वो मुझे भी आता। 70 मर्रा, 70 बार भी। फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, इसका क्या माना? अल्लाह माफ करेगा? बोलिए
जोर से, फलन यगफिरल्लाह लहुम। अब अगली बात समझिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं अपने कलमकार साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से। जब कभी एतराज हुआ जवाब देना चाहिए। चंद दिन कबल एक सोशल मीडिया पे एक साथी ने इस बहस का जवाब देना शुरू कर दिया कि हजरत अमीर मुआविया की शान में एक हदीस भी सही नहीं। अल्लाहुम्मा जअलहु अलहु आहदियम महदिया वहदी बिही। इमाम तिरमिज़ी ने इसको क्या कहा है, मैं दलाइल में नहीं जाना चाहता भाई। एक बात अर्ज करने लगा हूं, उसूल याद रखिए। तेरी और मेरी बख्शिश, तेरी और मेरी मगफरत, तेरा और मेरा जन्नत में जाना, यह आमाल की बुनियाद पर है। किस बुनियाद पर है? जोर से बोलिए यार, ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से बोलिए। किसकी बुनियाद पर है? ये पिछले भी बोले किसकी बुनियाद पर है? ये उसूल काम आएगा। नबी के सहाबा जो लाशक जन्नती है, लाशक, उन पे खुदा राजी, उनका जन्नती होना, उनको अल्लाह की रजा का सर्टिफिकेट मिलना, ये आमाल की बुनियाद पर। बोलो जोर से यार, जोर से। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। बर्दाश्त करोगे तो अगले मेहमान आएंगे ना, अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। ये किस की बुनियाद पर है? अमाल की बुनियाद पर है। बोलो जोर से। बस आपको बात ही नहीं समझ, आप दलाइल ना सुनना चाहते हैं ना पढ़ते हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कासिम ननोतवी, अशरफ अली थानवी, जितने ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, औलिया कराम हैं, मशाइख अज़ाम हैं, इनकी बख्शिश अल्लाह की रहमत होगी, नबी की शफात होगी। और बुनियाद, बोलो जोर से और ऊंची आवाज से, आमाल की बुनियाद नबी के सहाबा, जिनकी तादाद 1.25 लाख के करीब है, काबे के रब की कसम है, सहाबा का जन्नती होना, सहाबा का मुत्तकी होना, सहाबा का राशिदीन होना, सहाबा का फाइजून होना, सहाबा का मुहतदीन होना, मुत्तकून होना, ये अमाल की बुनियाद पर नहीं है, नमाजों की बुनियाद पर नहीं है, ये रोजों की बुनियाद पर नहीं है। सहाबा का जन्नती होना ये अमाल की बुनियाद पर नहीं है, यह निस्बत रसूल की बुनियाद पर है। अमाल की बुनियाद पर अगर हो, क्या कहोगे? ये आने वाला आ जाता है, आका कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ता है, ये सहाबी बन जाता है। आका मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, क्या कोर्स है, क्या निसाब है? फरमाया जाइए, कुर्बान जाओ। ये जाते हैं, रब शहादत का तासर पे सजा देते हैं। एक नमाज भी, कुरान भी, हज भी, उम्रा भी, रोजे रखने का मौका नबी की माहियत में नहीं मिल सका। फैसलाबाद वालों, 122 शहीद की, सहाबी की मैयत के गिरदा गिर्द खड़े होकर रक्षक से कहते हैं, और रक्षक करके कहते हैं, क्या कमाल है जाने वाले, क्या मुकाम है, क्या आजमत है। एक नमाज भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, दुनिया से जा रहा है, जन्नत का मालिक और वारिस बन के जा रहा है। सहाबा की जन्नती होना, बख्शिश, मगफरत, ये अमाल की बुनियाद पर। तो फिर सहाबा के अमाल पे बहस क्यों करते हो? उनकी जिंदगी पे बहस क्यों करते हो? तुम्हें किसने इजाजत दी है कि सहाबा के जिहाद पे बहस करो? तुम्हें किसने इजाजत दी है सहाबा की नमाजों पे बहस करो? किसने तुम्हें इजाजत दी है? बस वो सहाबी बन गया, दूसरे लफ्जों में जन्नत का मालिक बन गया, सहाबी बन गया, दूसरे लफ्जों में रब की रजा को
सर्टिफिकेट पा चुका है, सहाबी बन गया है, ये राशिदून की सफ में आ चुका है, ये सहाबी बन गया, मुत्तक़ून, फाइज़ून, राकिऊन, अस्साजिदून, अस्साबिकून, अल-अव्वलून, अस्साइमून, अस्साकिरून, ये उनकी सफ में शामिल हो चुका है। काबे के रब की कसम है, मुआविया सहाबी रसूल है, मुआविया कातिबे वही है, मुआविया नबी का साला है, मुआविया नबी का ब्रदर-इन-लॉ है, ये नबी का हमजुल्फ है, ये सहाबी रसूल है, नबी के खानदान से है, यानी नबी का रिश्तेदार है। मुआविया ने वही को लिखा, मुआविया ने कुरान को लिखा, मुआविया ने जिहाद किया। तकवा देखो मुआविया में है, निसार देखो मुआविया में है, रब का खौफ देखो मुआविया में है, जिहाद देखो मुआविया में है, ताजा देखो मुआविया में है, किरदार देखो आला है, औसाफ देखो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। फैसलाबाद वालों, बिल फर्ज बल माहौल मुआविया की अजमत में कोई आयत ना होती, कोई हदीस ना होती, बिल फर्ज बल माहौल कहता हूं, उसने नबी के हाथ पे हाथ रखा है। जो सहाबी बन जाता है वो जन्नत का मालिक और वारिस बन जाता है। नबी ने हाथ उठाए, रब रोक देता है, रब नहीं चाहता, हाथ उठाने नहीं देता। लाओ लाओ कोई कमजोर रिवायत लाओ, लाओ कोई कमजोर हदीस लाओ। पैगंबर ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, पांच मर्तबा नहीं, दर्जन मर्तबा नहीं, तवज्जो, हाथ उठाओ। किसके लिए हाथ उठाओ? मुआविया के लिए। क्या कहा? अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया वादी बिही अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताबा वल हिसाबा वकील आजाद। मुआविया के बारे में नबी ने हाथ उठाए दर्जनों मर्तबा। मुझे बताओ इस हाथ उठाने में नबी की मंशा भी थी, नबी की मंशा में मेरे खुदा की मंशा भी शामिल हाल थी। अल्लाह ना चाहते तो नबी को हाथ उठाने देते? जोर से यार, और ऊंची आवाज से, और बुलंद आवाज से। नहीं नहीं, जरा जोर से बोलिए। मैं अगली बात अर्ज करने लगा हूं। आसमान की तरफ निगाह उठाओ, चांद नजर आ रहा है आपको? देखिए जरा, चांद नजर आ रहा है? ऊंची आवाज से, ये चांद, जरा चांद के सवाल करके तो पूछ, बता आखिरी नबी की असमत क्या है? ये चांद कहते मुझसे सवाल करने वाले, मुझसे पूछने वाले, यूं तो आदम भी आए, यूं तो याह्या भी आए, यूं तो मूसा भी आए, यूं तो याह्या भी आए। कसम ननौतवी कैसे सारे जहां के कमालात एक तुझ में है, सारे जहां के कमालात एक तुझ में है। तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। यूं तो आदम भी आए, यूं तो नूह भी आए, याह्या भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए, हूद भी आए। सबने कई मर्तबा ये चांद का बयान है। मेरी तरफ उंगली उठाई, ये चांद कहता मेरी सेहत पे कोई असर नहीं, ये आने वाला आता है। ये कौन है? शाकिए कौसर। ये कौन है? शाफिए महशर। कौन है? रहमतल लिल आलमीन है। तवज्जो, इसने उंगली का इशारा किया। ये चांद कहता है कायनात वालों, मैं मोहम्मद की उंगली का इशारा बर्दाश्त नहीं कर सका। टुकड़े होके खिलौना बन के जमीन पे उतर आया हो, उंगली का इशारा हो, चार टुकड़े हो जाए। फैसलाबादी हो, नुक्ता दिल पे लग जाना। मुआविया के लिए नबी ने एक उंगली नहीं, दो उंगलियां नहीं, तीन उंगलियां नहीं, पांच उंगलियां नहीं, दोनों हाथों की 10 उंगलियां उठाई, हाथ बुलंद कर कर कहा अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया महदिया वादी बिही। ये अकीदा है, उंगली का इशारा हुआ,
चार टुकड़े हुआ, जिसके लिए 10 उंगलियां उठी। क्या मुआविया के हक में नबी की दुआ कबूल नहीं हुई? जोर से दोनों हाथ उठे। कितनी उंगलियां? जोर से और ऊंची आवाज से। क्यों बहस करते हो? क्यों बहस करते हो? अभी रमजान गुजरा, उलमा ने, वाइजीन ने, खुतबा ने जहां हाफिज कुरान की अजमत के तज़किरे किए, वहां कुरान की अजमत के तज़किरे किए। बोलो, जिस रात में आया वो रात, जिस महीने में आया, बोलो, जिस सीने में आया, बोलो, जिस कागज पे लिखा गया, जिस स्याही से लिखा, जिस परस में कुरान प्रिंट हुआ, जो गुलाब के लिए कपड़ा चुना गया, जिस तपाई पे आया, तवज्जो भाई, वो तपाई, बोलो, हाथ भी आला, तपाई भी आला, कागज भी आला, स्याही भी आला, ताज कंपनी का प्रिंटिंग प्रेस भी आला, छापा लगाने वाला भी आला। लेकिन ये सारे आला, लेकिन लिखने वालों को मैं आला नहीं मानता। तो क्या ख्याल है, मैं मान लूं कि तू कुरान को आला मानता है? मैं तस्लीम कर लूं कि तू कुरान को आला मानता है? मैं कैसे मान लूं? तवज्जो तवज्जो, जिन हाथों ने, जिन उंगलियों में तवज्जो कलम आया, हाथ के पोरों में कलम पकड़ा जाता है। तवज्जो, खुदारा जलसे में जलसा ना बनाओ। तवज्जो, ये मैंने कलम पकड़ा, कलम 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 मेरे हाथ में है, ये उंगलियों के पोरों में ये मेरा कलम है लिखने के लिए। ये बात तो समझ आ गई। कुरान जिस कागज पे लिखा वो अल्लाह, जो दवात बनी स्याही आई वो अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, जो गुलाम बना वो अल्लाह, जिस रात में आया वो अल्लाह, जिस महीने में आया वो अल्लाह। फैसलाबादियों, दिल पे लिख ले लो, ये जो कलम जिन पोरों में आया, नहीं नहीं, ये कलम जिस टहनी का बना वो टहनी अल्लाह, जिस दरख्त की वो टहनी, जिसके कलम से कुरान लिखा गया वो टहनी अल्लाह, नहीं नहीं, वो दरख्त अल्लाह। अब आगे चलिए, जिन पोरों में कलम आया कुरान लिखने के लिए वो पोरे अल्लाह, जिन उंगलियों के वो पोरे, वो उंगलियां अल्लाह, जिस हाथ के आगे ये उंगलियां वो हाथ अल्लाह, जिस कोनी के आगे ये हाथ है वो कोनी अल्लाह, जिस कंधे के आगे ये बाजू लगा है ये कंधा अल्लाह है, नहीं जिस शख्स का ये कंधा वो भी अल्लाह है। फिर जुमले अर्ज करता हूँ, कागज भी अल्लाह, स्याही भी अल्लाह, दुआत भी अल्लाह, प्रिंटर प्रेस भी अल्लाह, ये गुलाब का कपड़ा भी अल्लाह, कलम भी अल्लाह। तो फिर मानना पड़ेगा ये पोरे अल्लाह, ये उंगलियां अल्लाह, ये हाथ अल्लाह, ये बाजू अल्लाह, ये जिस्म अल्लाह, ये मानते हो तो फिर मानना पड़ेगा कातिबे वही मुआविया बिन अबू सुफियान भी आला है। मुआविया ने कुरान लिखा कि नहीं लिखा? जोर से। अब एतराज होता है, लाओ कौन सा हिस्सा लिखा, कौन सा? फैसलाबादियों जवाब ले जाओ। कुरान की सबसे बड़ी सूरा नहीं, आयत मुबारका वो आयतुल कुर्सी है। बड़ी आयत कौन सी है? जोर से। चोरों से बचाती है, शैतानों से बचाती है, क्या ख्याल है? जिन्नात से। लेकिन खुदारा इसको सिर्फ जिन्नात भगाने के लिए इस्तेमाल ना किया करो, इसको पढ़ा भी करो। और कहते हैं जी बेनजीर के हाथ में तस्बीह थी, अब मरियम के हाथ में तस्बीह है, शबाज शरीफ के हाथ में तस्बीह है। वो पढ़ते हैं, पढ़ते हम भी हैं, पढ़ते वो भी हैं। फर्क ये है, वो दाने पे दाना, मनके पे मनका, ठा मनका, क्या कहते हैं? कुर्सी 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 कुर्सी। हम क्या पढ़ते हैं? आयतुल कुर्सी। तवज्जो बढ़ गई ना आपकी? वो क्या पढ़ते हैं? सिर्फ तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते हो या कुर्सी पढ़ते हो?
तुम कुर्सी कुर्सी पढ़ो भी तो पुत्रो कुर्सी नहीं ना मिली आज भी आपको, नहीं ना मिली आज भी कुर्सी। ये सारे सियासत के मदारी जिनके हाथ में लंबी लंबी खूबसूरत तस्बीहें, ये पढ़ते हैं कुर्सी कुर्सी कुर्सी। अल्लाह इनकी जुबान पे भी आयतल कुर्सी जारी कर दे। मौलवी पढ़ते, हाफिज पढ़ते, कारी पढ़ते, मुजाहिद पढ़ता है, ये आयतल कुर्सी पढ़ता है। कोई एतराज करे, लाओ कुरान का कोई हिस्सा जो मुआविया ने लिखा है, रब के कुरान की आयतल कुर्सी पेश कर दो। आयतल कुर्सी को हजरत मुआविया ने अपने हाथों से लिखा था। मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में जो नबी ने हाथ उठाए, इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी? जोर से हाथ उठा के कह दीजिए, बोल के कह दीजिए। अगर अल्लाह की मर्जी शामिल हाल ना होती तो क्या नबी को अल्लाह हाथ उठाने देता? क्या ख्याल है? मैंने दलाइल दिए, थोड़ा सा अगर टाइम होता तो ये बड़ा मेरा पसंदीदा उन्वान है, मैं बड़े इस पे दलाइल रखता हूं। मालूम हुआ जितनी दुआएं हजरत अमीर मुआविया के लिए पैगंबर ने की, इसमें किसकी मर्जी शामिल है? जोर से और ऊंची आवाज से सारे बोलिए, किसकी मर्जी शामिल हाल है? और ऊंची आवाज से। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, खुदा न खास्ता तो मैं दलाइल को, कुरान की आयतों को, अहदीस से तजर्बा को ना भी मानो, इनकार कर दो। हक नवाज के बेटे नहीं इनकार करने देंगे। याद रखो, चंद दिन कबल सिंध के एक चैनल पे मुआविया बिन अबी सुफियान की गुस्ताखी हुई है। मैं फैसलाबाद के जिम्मेदार स्टेट पे उसकी मुजम्मत करता हूँ। काबे के रब की कसम है, नबी को रब ने बदुआ करने की इजाजत नहीं थी। जब बात आती है अबू बकर की, बात आती है उमर की, बात आती है उस्मान अली की, बात आती है मुआविया की, बात आती है साहबे रसूल की, नबी क्या कहते हैं? इज़ा राइतुमुल लज़ीना यसब्बूना असहाबी फक़ूलू, हुक्म है क़ूलू, ये अमर का सीगा है। लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, नबी कहते हैं मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे उम्मतियों, जो बेईमान, जो लानती, जो डाकू, जो चोर, जो मुद्दे की पैदावार सब पे लानतन करता है। आका हम क्या करें? नबी कहते हैं कूलू 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 लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, खुदा की लानत हो। फैसलाबाद वालों तौहीन हो, हफ्साबाद में गुस्ताखी हो, खैरपुर में गुस्ताखी हो, रावलपिंडी में गुस्ताखी हो, गुजरावाला में गुस्ताखी हो। फैसलाबाद में कानून तो हमारे हाथ में नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेते। हम तो एसएचओ के टेबल पे जाते हैं, सीपीओ के टेबल पे जाते हैं। हम इंतजार नहीं चाहते, कानून चाहते हैं। इंशाअल्लाह शोहदा का खून रंग लाएगा, कानून भी बनेगा। इतना तो हम कह सकते हैं। नबी का हुक्म पढ़ के, नबी का हुक्म सुन के, समाअत करके लानत हो गुस्ताखाने सहाबा पे, लानत हो गुस्ताखाने मुआविया पे, लानत हो गुस्ताखाने अहले बैत पे, लानत हो गुस्ताखाने अज़वाजे नबी पे, लानत हो नबी के सहाबा के गुस्ताखों पे। इंशाअल्लाह आपके जज्बात, आपकी शुक्र, आपकी फिक्र, आपकी सोच रंग लाएगी। पाकिस्तान के कानून में गुस्ताखाने साहबा के लिए सजाए मौत का कानून बन के रहेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाथ उठा के। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं जहां मैंने फैसलाबाद की मकामी इंतजामिया, इदारों के जिम्मेदारान, जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमने दिफाए उस्मान गनी मार्च पे भी मैंने फैसलाबाद के घंटा घर में फैसलाबाद की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शहादत कॉन्फ्रेंस पे भी किया। तवज्जो, ये मुअर्रिख़ इस्लाम मैंने डी ग्राउंड में, जो ग्राउंड में कॉन्फ्रेंस थी मुअर्रिख़ इस्लाम पैगाम पाकिस्तान, वहां भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज भी करता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, इंतजामिया के लोगों, इदारों के सरबराहान,
ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारे अकाबर की कुर्बानियों का नतीजा। तवज्जो, इसकी बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का लहू है। इसको बनाया भी हमने था, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हम इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। करोगे? करोगे? मैं यहां कुफर के बड़े 5 शैतान, पता है आपको कौन है? कौन है पता है आपको? बोलिए ना। कुफर के बड़े शैतान 5 कौन कौन से हैं? फैसलाबादियों बोलो, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहला नंबर अमेरिका। नहीं नहीं दोस्तों, अमेरिका के जो दुश्मन है हाथ खड़ा करके, कौन? दूसरे नंबर पे? नहीं नहीं नहीं, इस्राइल। बोलो। मेरी एक बात समझ दो, जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन, तो 2 कैंडिडेट अव्वल नंबर लेते हैं। कितने? कौन कौन से? एक ऊपर से पहला नंबर लेता है, एक तवज्जो तवज्जो, मैं जिसका आखिर नंबर लूंगा ना, आखिरी नंबर, उसका पहला नंबर होगा। पहला नंबर किसका? अमेरिका, इस्राइल, रूस, आगे इंडिया, आगे बोलो ईरान। कौन? क्यों कांपे टांग रही हैं? क्यों टांगे कांप रही हैं? कांपे क्यों टांग रही हैं? बोलो। ये हक नवाज के बेटों का शेवा नहीं, ये तो सियासतदानों की कामते हैं। सबसे बड़ा इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कौन मुल्क है? फैसलाबाद के दरो दीवार तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। कहते हैं जी ईरान के शूटर आए हुए हैं, इसीलिए तो मचल के कहते हैं ईरान। क्या ख्याल है? ईरान की हर चीज से नफरत है, लेकिन ईरान की गोली बम से बड़ी मोहब्बत है। क्यों? वो सीने में लगे, जामे शहादत मिले और हम सहाबा के कदमों में पहुंच जाए। क्या ख्याल है? मैं जहां शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, फैसलाबाद की इंतजामिया, क्या आपको रमजानुल मुबारक में कायदे फैसलाबाद मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी, जो उनको धमकी अमेज थ्रेट वो मैसेज मसूल हुए, क्या वो इदारों तक नहीं पहुंचे? मेरा इदारों से सवाल है, फैसलाबाद की इंतजामिया से सवाल है। हमने आज भी आपका शुक्रिया अदा किया है। मौलाना हबीबुर रहमान और चंद दिन कबल कायदे सिटी मौलवी सलमान जंगवी पे जो हमला हुआ, अभी तक मेरी जमात के जिम्मेदारान को आपने हिफाजती स्क्वाड, यानी वो हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए गनमैन नहीं दिए। मैं जितना भी आज यहाँ एहतजाज करना चाहूं, एहतजाज कर सकता हूं। कल रात मेरी जमात के पंजाब के सरपरस्त मौलाना अब्दुल हमीद खालिद साहब, वो जो बक्कर का डीपीओ शहजाद रफी, उसने नाकाबंदी करवा के गनमैनों पे एफआईआर दर्ज करने का आर्डर दिया। फिर रात को उनसे सिक्योरिटी, जो प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी है, वो क्लोज कर ली। मैंने रात भी एहतजाज किया। यहां मैं आईजी पंजाब आरपीएस सरगोधा को यह मैसेज देना चाहता हूं, हमारी नरमी को, हमारी बुज़दिली तसव्वुर मत किया जाए। मैं अगर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं एहतजाज भी आपके सामने करना चाहता हूं। कायद बकर, शेर बकर, जो हमारी जमात पंजाब के सरपरस्त है, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हाथ उठा के देनी चाहिए। अगला मेरा मुतालबा, कायद फैसलाबाद मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाथ उठा के। अगला मेरा मुतालबा, मेरी जमात के
जितने जिम्मेदारान हैं पंजाब अजला के, जिनको दहशत गर्दों की वहां तरफ से थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए। मैं यहां एक और ऐलान करना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं है, फैसलाबाद की इंतजामिया, आप मेरी सिक्योरिटी, मेरे प्राइवेट और सरकारी गनमैन क्लोज कर लें। अल्लाह की रहमत से मैं अकेला लोकल पंजाब की सड़कों पे सफर करके दिखलाऊंगा, कुफर को तिकनी तिकनी का नाच नचा के दिखलाऊंगा। मेरी सिक्योरिटी लेकर मौलाना अब्दुल हमीद खालिद साहब को दे दी जाए, हबीब और रहमान सिद्दीकी को दे दी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शहादत से डरते हैं, हम खौफ खा जाते हैं तुम्हारी धमकियों से, दहशत गर्दों से। मैंने तो अभी कहा हमें तुम्हारी गोलियों से मोहब्बत है, हर चीज से नफरत है। गोली से मोहब्बत इसलिए है सीने में लगे आर पार हो और हम सहाबा के कदमों में जाकर लग जाएं। अगली बात और आखिरी बात, मैं एक सवाल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे हक हासिल है। मैं अपनी जमात का मरकजी सीनियर नायब सदर भी हूं। मेरी जमात के मरकजी सदर और मेरी जमात के जर्नैल मोहतरम फैसलाबाद में तशरीफ ला चुके हैं और वो दहशत गर्दों की धमकियों से डरने वाले, बोलो और ऊंची आवाज से हाथ उठा के, हम अपनी जान पर खेल कर भी अपनी क़यादत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तुमने कहा पंजाब ना जाओ, तुमने कहा घर से ना निकलो, खतरात हैं। मेरा सवाल है, ये जो खतरात आपको नजर आ जाते हैं, ये जो शूटर सरहद पार करके आ जाते हैं, क्या वो तुम्हारी गिरफ्त में क्यों नहीं आते? तादाद का इल्म तो हो जाता है, उनकी गन्नों का पता चल जाता है, मुल्कों का पता चल जाता है, फला मुल्क के शूटर हैं, इतने आ गए, यहां आ गए, अब वो निशाना लिए हुए हैं। अब मेरा सवाल है, वो तुम्हारी पकड़ में क्यों नहीं आते? वो तुम्हारी गिरफ्त में क्यों नहीं आते? मेरा आखिरी मुतालबा है हमारे जर्नैल मोहतरम को, हम गोलियों से डरने वाले नहीं, डरने वाले होते तो जिस दिन हक नवाज को एहरार पार्क उनके घर की दलहीज पे तुमने तड़पाया था, ये मिशन छोड़ जाते। इसारुल कासमी को इलेक्शन डे पे तुमने गोलियों का निशाना बनाया, हम छोड़ जाते। गोलड़ा मोड़ पे आजम तारक के जिस्म को छलनी किया हो, हम छोड़ जाते। हजरत हैदरी को बात तो 14,000 तक चली गई है। काबे के रब की कसम है, काजी एहसान मशुजाबादी का जुमला जो मैंने शहादत कॉन्फ्रेंस पे दोहराया था, यहां भी दोहराने लगा हूं, ये लहू का गर्म कतरा जब तक जिस्म में रहता है, इससे फर्द पलता है। जब ये अल्लाह के रास्ते में जमीन पर गिरता है, शहीद के लहू के कतरे कतरे से कौमें पलती हैं, कौमें पिनपती हैं। ये खून तो हमारे जज्बात को उभारता है, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। फैसलाबाद के इस स्टेज पे मेरा मुतालबा है कि मेरी पंजाब की क़यादत समेत हमारे मरकजी सदर गाजी इस्लाम मौलाना गाजी औरंगजेब फारूकी साहब को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। आप इस मुतालबे की तायीद करते हैं? हाथ उठा के अगर आपने हमारे इन मुतालबात पे कान न धरे, ये भी फैसला हो सकता है कि कायदे मोहतरम मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब से लेकर नीचे तक हम सारी सिक्योरिटी एहतजाजन वापस कर दें। हम पाकिस्तान पंजाब की सड़कों पर अकेले घूमे फिरेंगे, फिर अगर नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी, पाकिस्तान हुकूमत होगी, इदारे होंगे। फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये मुतालबा करना चाहता हूं, हमारे इन कायदीन को कम अज कम जिनको थ्रेट है, मैसेज और काले वसूल हुई हैं, उनका पीछा हुआ है, रैकी हुई है, वो सारी रैकी मुकम्मल है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?